नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं एडवोकेट संतोष कुशवाहा के चैम्बर में मौजूद हूँ। जैसे कि सबसे गंभीर आरोप एनडीपीएस जैसे एक्ट में कुछ बरी करवाए हैं। आइए हम उनसे कुछ बात करते हैं कि इसमें प्रकरण क्या था और आपने क्या कैसे पैरवी की है और कैसे बरी करवाया है। तो जैसे कि मैं बताया हूँ कि अभी एडवोकेट आदरणीय संतोष कुशवाहा जी के चैम्बर में बैठा हूँ। आइए हम उनसे बात करते हैं। ये गंभीर आरोप एनडीपीएस जो 302 से बड़ा मुकदमा माना जाता है अपने रीवा के लिए, इसमें कैसे बरी रीवा सत्र न्यायालय से हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा एडवोकेट साहब से करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बताइए, ये कौन सा प्रकरण था? एनडीपीएस में दो आता है, एक तो कोडीन फास्फेट आता है जी। और एक आता है ये आपका सूखा पदार्थ गांजा। हाँ, सूखा पदार्थ गांजा का मामला था ये। और ये आरोपी छोटे लाल छोटा पितर रमई साकेत निवासी बरसइता कतईटार पहाड़ का, जिससे 4-5 साल पहले अरविंद सिंह राठौर टीआई गुड़ के द्वारा एक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। 8 किलो गांजा का था मामला, जिसमें से संपूर्ण गवाही विवेचना के दौरान उसमें जो उनकी कार्रवाई थी वो संदिग्ध प्रमाणित हुई न्यायालय में, जिसके आधार पर उसको कोर्ट से दोष मुक्त किया गया है। निष्कर्ष में जज ने क्या दिया है? जज निष्कर्ष में यही बताया है कि जो हमारे प्रतिवेदन के दौरान जो हमने उसकी कमियां निकाली जो उन्होंने तो उसके आधार पर ये प्रमाणित हुआ कि ये जो मामला था गांजे का, ये झूठा इन्होंने इसके ऊपर आरोप लगा के न्यायालय में प्रस्तुत किया था चार्जशीट इसके संबंध में। आदरणीय, सबसे पहले तो आपका स्वागत है और मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं जानता हूँ, मैं अपने दर्शकों को जानवाना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? टीपी पांडे जी पांडे साहब। तो ये जो गांजा का प्रकरण था, तो इसमें आप भी थे, जी। तो पैरवी किस तरह किया गया है? पैरवी हमारी सीनियर साहब ने पूर्ण रूप से पुलिस के द्वारा जो उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया था, पूर्ण रूप से अपने तर्क में पुलिस के द्वारा लगाए गए पूरे आरोप को ध्वस्त कर दिया और माननीय न्यायालय को ये साबित कर दिया है कि ये व्यक्ति पूर्ण रूप से निर्दोष है। पुलिस ने झूठा मुकदमा राजनीतिक दबाव में इसके ऊपर एनडीपीएस जैसा गंभीर अपराध लगाया। उसके ऊपर पहले से कोई ऐसा मुकदमा था? उसके ऊपर कभी भी कोई मुकदमा आज तक पूरे देश के अंदर किसी भी थाने में पंजीबद्ध हुआ ही नहीं। और गांजे का पॉलिटिकल दबाव और ऐसा कुछ उसके कारण उनके द्वारा राजनीतिक दबाव तो पूरे देश में चरम पर है। राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव में जेलों में 60% लोग निर्दोष जेलों में सड़ रहे हैं और एनडीपीएस जैसा अपराध तो पुलिस बड़े यार आसानी से लगा दिया। अच्छा एडवोकेट साहब, एक और सवाल है कि हमारे द्वारा माना जाता है कि रीवा में प्रॉपर अपने रीवा में 302 से बढ़ के एनडीपीएस को क्यों माना जाता है, ऐसा क्या है? दरअसल इसकी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोजीशन इसमें एनडीपीएस के मामले में महत्वपूर्ण होता है और उसको ध्वस्त करना बहुत बड़ी टेढ़ी के न्यायालय के समक्ष होती है, इसलिए इसमें बच पाना मुश्किल होता है। इसमें आपने पैरवी किस किस प्रकार से की है? इसमें हमने पैरवी मूल रूप से इस बिंदु को प्रभावित किया कि मौके पर आपने पूरी कार्रवाई नहीं किया और जो वो मुखबिर की सूचना के आधार पर जो जाने का टाइम बताए थे और जो हमने रोजनामचा सनहा उस प्रकरण में नहीं लगाए थे, उसको मैंने थाने से मैं मंगवाया, तो जिसमें उसमें भिन्नता पाई गई। उसके ये महत्वपूर्ण बात थी और ये प्रमाणित हुआ कि जो जो समय बताया था कि हम इस समय पे कार्रवाई करने के लिए गए थे, उस आधार पर नहीं गए। तो महत्वपूर्ण धारा 42 की कार्रवाई एनडीपीएस में होती है, जो मुखबिर की सूचना से अवगत कराना होता है वरिष्ठ अधिकारियों को। जो वो साक्षी है वो दो तरह का साक्ष्य दे रहा है। तो एक तो कह रहा था मैं सीएसपी कार्यालय भी आया था और एक तरह से वो हमने जब क्लास के दौरान, क्योंकि वो उसका लगा नहीं था, लेकिन मैंने उसे जब क्लास के दौरान ये पूछा कि आप क्या मौके पर भी गया था, तो बोला हाँ मैं मौके पर भी गया था और आधा घंटे में रुका था, इसके बाद में चला आया। तो कहीं ना कहीं ये एडवोकेट आदरणीय संतोष कुशवाहा द्वारा पैरवी की गई और कहीं ना कहीं सत्य की जीत होती है। सत्य पराजित हो सकता है पर हार नहीं सकता है। तो कहीं ना कहीं एनडीपीएस के आरोपी को रीवा सत्र न्यायालय केशव सिंह के चैम्बर से ही ना आपने करवाया है, आदरणीय केशव सिंह के चैम्बर से दोष मुक्त करवाया गया है। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल पे आप लगातार बने रहिए। शुभम तिवारी, कैमरामैन अजय सिंह।